सो परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें ये मौका दिया है परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखने का। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसकी 4 आयत। 15:4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आज जो परमेश्वर का वचन हम शेयर करने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, वो ये है, यीशु मसीह कहता है कि मैं दाखलता हूं, मेरा बाप किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। इसका एको बंद कर दो। इसमें जो वचन मैंने तुमसे कहा है, यीशु मसीह कहता है, उसकी वजह से तुम शुद्ध हो। प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हम शुद्ध तो हुए हैं, लेकिन वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि यदि वो डाली मुझ में बनी न रहे तो मेरा बाप उसको काट डालता है, और अगर बनी रहेगी तो छांटेगा। छटाई में और कटाई में फर्क है। काटा तो तब भी जाता है जब छांटा जाता है, लेकिन उसको बिल्कुल अलग नहीं कर दिया जाता। उसके सड़े हुए पत्ते या वो फल जो सही नहीं है वो निकाल दिए जाते हैं, ताकि बाकी जो अच्छा है वो और फल सके। लेकिन अगर ना बने रहो तो वचन कहता है, यीशु ने कहा कि वो डाली काट दी जाएगी। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो इसी बात पे है। यीशु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यीशु मसीह के पास आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की और बड़े आनंद की बात है कि हम एक ऐसे जिंदा सच्चे परमेश्वर को जान पाए जिसने हमारे लिए, हमारे पापों की माफ़ी के लिए अपने प्राण दे दिए, हमारे लिए कुर्बानी दी, ताकि हम जो पापी हैं, बुरे हैं, खराब और गंदे हैं, अपने पापों के दंड से बच सकें, आज़ाद हो जाएं। ये बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए। लेकिन यीशु मसीह के पास जब हम आए हैं तो उसकी भी कुछ बातें हैं, उसकी भी कुछ शर्तें हैं। वो चाहता है कि तुम मेरे पास आए हो तो फिर मेरे हिसाब से चलो। पहले हम अपने हिसाब से चल रहे थे। उसने सबसे पहली चीज क्या कही? मन फिरा। मन फिरा तब मेरे पास आ। अगर मैंने मन नहीं फिरा और मैं यीशु मसीह के पास आ गया हूं तो उसके पास आने के बाद, उसे देखने के बाद, उसे पहचानने के बाद, उसको समझने के बाद अब मुझे मन जरूर फिरा लेना चाहिए। आपको स्वर्ग के अंदर बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े आराधक, बड़े बड़े प्रचारक आपको वही मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे? कहां मिलेंगे ये सब? स्वर्ग में भी, नरक में भी। बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े चमत्कार करने वाले, वर्शिप करने वाले, सुसमाचार के प्रचारक, चमत्कार करने वाले, ये नरक में भी पाए जाएंगे। कारण मन नहीं फिराते। यीशु में बने रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं यीशु में हूं तो मेरे अंदर गंदगी रह नहीं सकती, और अगर मेरे अंदर गंदगी है तो फिर मैं यीशु में नहीं हूं। मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी बातें बताएंगी मैं कैसा हूं। होशे नबी की किताब के अंदर 14 अध्याय, होशे नबी 14 अध्याय, वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो पहली आयत से जब आप देखना शुरू करते हैं तो वहां पे परमेश्वर का एक वायदा है। चौथी आयत से देखिए, 4 से लेके 8 तक। उसके ऊपर लिखा है, इज़राइल के लिए नए जीवन की परमेश्वर की प्रतिज्ञा। यानी अपने लोगों के लिए परमेश्वर वायदा कर रहा है। वायदा किस बात का? नई जिंदगी दूंगा, नया जीवन दूंगा। दानियल नबी के बाद
होशे। थोड़ा याद कीजिए ना, ये पिछली किताबें थोड़ा याद नहीं रहती हैं, कौन किसके बाद है, कौन किससे पहले है। 14 का 4 से लेके 8 तक लिखा है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं सेंत मेंत मतलब क्या? फ्री में, कोई कीमत नहीं, सामने से कुछ नहीं चाहता, सच में कुछ नहीं चाहता, बस आ जाओ बोलता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया कहता है। लेकिन फिर कहता है, अब क्योंकि तुम पापों की माफी पा चुके हो, मेरे पास आ चुके हो, मेरे कहलाते हो, तो अब उस तरह से जियो ताकि मेरे कहलाने में तुम्हें भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। मैं यीशु का हूं अगर मैं कहता हूं और मेरी जिंदगी से उसको महिमा नहीं मिलती तो कुछ फायदा नहीं मेरा यीशु मसीह के पास आने का। इससे अच्छा तो लौट जाओ, पलट जाओ, जैसा भी इंदु बहन ने कहा, धोखे में ना रहो, जाके ऐश करो, फिर जो करना चाहते करो फिर, ताकि आपका ये वहम तो खत्म हो जाए कि आप स्वर्ग में जाएंगे, है ना। फिर जो करना है करो, जैसा मन में हो करो। लिखा है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत में तुमसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आज हमसे गुस्सा नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं ये जो महामारी आई है, परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति पे भड़का। परमेश्वर मनुष्य जाति से आज नाराज नहीं है, गुस्से में नहीं है। तो फिर ये क्यों है? क्योंकि अंत के दिनों की निशानियां हैं। बारिश का मौसम बसंत ऋतु के आने का भी सूचक है और उसके जाने का भी सूचक है। सर्दियां आएंगी तो बारिश होगी, सर्दियां जाएंगी तो बारिश होगी, है ना। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है। आया बसंत पाला परंत, फिर आया बसंत पाला उड़ंत। तो माने बारिश होगी सर्दी से पहले भी, सर्दी जब खत्म होगी तब भी। तो ये निशानियां हैं मौसमों की, ऐसा ही ये निशानियां हैं अंत के दिनों की, ताकि हम सचेत हो जाएं, जाग जाएं। हम सोए हैं तो जाग जाएं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। सुधर जाओ, मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, यह सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जब तूफान आता है तो सबसे पहले कौन सा पेड़ गिरता? हाँ जी, नाम बताइए। कमल भाई बता रहे कौन सा? हाँ जी, विनोद भाई कह रहे सफेदा। सफेदा क्यों गिरता है? काफी लंबा होता है इसलिए। लंबा होता है, टहनियां कम होती हैं इसलिए। और कोई कारण? उसकी जड़ बहुत छोटी होती है, उसकी जड़ छोटी होती है इसलिए यूं उखड़ जाता है। बड़ा तूफान आया, भयंकर तूफान आया, बरगद का पेड़ उखड़ गया, सुना कभी? बरगद का पेड़ क्यों नहीं उखड़ता? हाँ जी, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। जैसा टहनी ऊपर दिखाई देती है ना, वैसा टहनी की जैसी जड़ें नीचे भी होती हैं और पानी की तलाश में आधा किलोमीटर चली जाती है। जड़ नीचे नीचे आधा किलोमीटर गई हो तो, और ये चारों तरफ है, खाली एक तरफ नहीं चली गई, ये चारों तरफ फैली है, ये उखड़ेगा? ये नहीं उखड़ेगा। बाइबल में हमने बहुत बार पढ़ा, यीशु में जड़ पकड़ो, यीशु में जड़ पकड़ो। कौन से वाली? ये बरगद वाली पकड़नी, सफेदे वाली नहीं। सफेदा तो हर तूफान में पड़ा होता है, फ्लैट। व्यभिचार करने का मौका मिला, फ्लैट। चोरी करने का मौका मिला, कुछ भी ऐसा करने का मौका मिला जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है,
जिसकी जड़ छोटी है वो गिर जाता है। यीशु मसीह में बढ़ना है तो जड़ मजबूत कीजिए ताकि आप गिरे नहीं। तूफान कैसा भी क्यों ना आ जाए, आप गिरे नहीं। आज की तारीख में एक आम पाप है, बड़ा कॉमन सा पाप है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आजकल ना बहुत सुनता हूं इसकी चर्चा। रीना सुनती है तो उसको तो अटैक जैसा हो जाता है, ये क्या चल रहा है। और वो पाप क्या है कि एक पति के होते हुए छोड़ के दूसरे के साथ चले जाना। और फोन करके हमें बहुत से लोग सलाह ले रहे हैं कि अब मैं शादी करूं तो कैसे। और उसमें हो रहा है क्या कि एक जिंदा पति को छोड़ के दूसरे के साथ चले गए और उसके बाद हालेलुया भी बोल रहे हैं। रीना मुझे बोलती है ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, बहुत गड़बड़ है। ये बड़ा कॉमन सा पाप है आजकल और इतनी तेजी से फैल रहा है ना कि हर 10 घर के बाद आपको एक घर ऐसा मिल जाएगा अभी, है ना, सुनने को मिलेगा। 3 बच्चे छोड़ के भाग गई, 5 बच्चे छोड़ के भाग गई, 2.5 बच्चे छोड़ के भाग गए, 1.5 बच्चा छोड़ के भाग गई, यानी भाग गई। उनको पूछो कि हुआ क्या, तो पति खराब था। पति खराब था का मतलब ये नहीं है कि आप पति को छोड़ के भाग जाओ। हाँ जी, 2.5 बच्चे आधा पेट में लेके चली गई ना वो। 2 बच्चे पैदा किए, तीसरा करना था, अभी वो उधर जाके करेगी, है ना। वो ले जाने वाले ने कह दिया ये मेरा ही है, मान लेता हूं, तो ऐसे 2.5 हो गए ना। बाइबल के अंदर आपको ऐसे पाप मिलते हैं। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय में आपको ये पाप मिलेगा, निकालने की जरूरत नहीं, पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। पौलुस साफ कहता है कि चर्च के अंदर, तुम लोगों के अंदर ये पाप भी हो रहा है, व्यभिचार भी हो रहा है। जड़ ना पकड़ने की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे पाप आ जाएंगे, बहुत सारे पाप आ जाएंगे। कई साल पहले एक भाई मेरे पास आया, शादीशुदा था, और आके बोलता है परमेश्वर मेरे मन के अंदर एक और दूसरी लड़की के बारे में ये डाल रहा है कि तेरी शादी उससे होनी है। तो मैंने उसको सीधा बोला, कह रहा बताओ आप मेरे लिए, आप बताओ प्रभु क्या कहता है। तो मैंने बाइबल नहीं खोली ना कुछ और खोला, मैंने सिर्फ ऐसे ही उसको कहा तेरी बात शैतान से हो रही, प्रभु से तेरी बात ही नहीं हो रही। प्रभु से तेरी बात हो तो वो परमेश्वर तुझे कभी ये नहीं कह सकता है कि तू एक शादीशुदा इंसान होने के बावजूद दूसरी किसी एक ऐसी लड़की के साथ कुछ रिश्ता रखे जिसकी अभी शादी नहीं हुई, या शादीशुदा हो तब भी तू रिश्ता कैसे रख सकता है। बाइबल में खास लिखा है अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। पौलुस ऐसा खास क्यों लिखता है अपनी अपनी पत्नी? वो ये भी तो लिख सकता था पत्नियों के लिए क्या लिखा है, अपने अपने पति के अधीन रहो। पड़ोसी की बीवी हमेशा सुंदर होती है ना, और अपनी बीवी चुड़ैल कहीं की। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम है तो बीवी सुंदर है, कैसी है, आप उससे प्रेम करते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो फिर लगे रहो, सारी जिंदगी झगड़े में ही निकल जाएगी। वचन बहुत सारी चीजों के लिए कहता है। जब यीशु मसीह में आए हैं तो वो कहता है जड़ पकड़ो। अभी अपने लिए अच्छी खबर क्या है कि वो जड़ जिस दाखलता में हम साट दिए गए हैं, कलम कर दिए गए हैं, उसकी जड़ खुद यीशु मसीह है। आमीन। अब अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस यीशु में बने रहना, यीशु में बने रहना जरूरी। जड़ यीशु है, कभी उखड़ेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं, कभी गुनाह नहीं करेगा, कभी पाप नहीं करेगा। एग्जैक्टली पवित्रता के अंदर वो खड़ा रहेगा। जैसा परमेश्वर ने उसको भेजा वैसा ही वो पवित्रता में बना रहेगा। हमें बस उसमें बने रहने की जरूरत है। इसका मतलब है कि तूफान आता है, सब गिर जाता है, लेकिन किसी ने एक ऐसा बंकर बना दिया कि चाहे कितना ही तूफान क्यों ना आए, ये बंकर नहीं गिरेगा। तो अब तूफान आए तो अपने को अपने घर पे विश्वास रखने की जरूरत नहीं, दौड़ के जाओ बंकर में छिप जाओ, ये नहीं गिरेगा, है ना। तो अपना दृढ़ गढ़, हमारी जो पनाह है यीशु मसीह,
आज उसमें जाके रहिए। वचन क्या कहता है कि जड़ पकड़ेगा तो फूलेगा फलेगा भी। और 7वें आयत में लिखा है, जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे, और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। 8वें आयत में परमेश्वर कहता है, अब्राहम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूं, मुझ ही से तू फल पाया करेगा। आमीन। जब हम यीशु मसीह में जड़ पकड़ लेते हैं तो फल भी फिर हमें यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता। उसने कहा, मेरे वचन से तुम पवित्र किए गए हो, इसलिए मुझ में बने रहो। बने रहो का मतलब है कि जैसे एक खास जगह के ऊपर बस वहीं रहना, हिलना नहीं, यहीं रहना। यहां जब तुम रहोगे तो तुम्हारी हर एक जरूरत पूरी हो जाएगी। एक बार समझने के लिए पढ़ के देखिए मत्ती 10:11। मत्ती 10:11। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। कौन योग्य है, बस उसी घर के अंदर जाके रहना, और जब तक वहां पर तुम रहो तो उसी के यहाँ रहना। तुम्हारे खाने पीने का हर एक चीज का इंतजाम उसी घर में हो जाएगा, कहीं और नहीं जाना। 26:38 भी पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, मेरा मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। यीशु मसीह बोल रहा है, चलो चलिए आज दुआ देने, और अपने चेलों को कहता है जागते रहना, वहीं रहना और जागते रहना। एक खास काम कह के गया, इधर ही रहना, जागते रहना, मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। लौट के आए तो क्या पाया? सो रहे है ना, देख खराटे सो रहे। यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करनी थी उनको। यीशु ने खुद कहा, मेरा जी आज बहुत व्याकुल है, क्योंकि यीशु को मालूम था थोड़ी देर बाद वो पकड़वाया जाएगा और बहुत बुरी तरह से मारने वाले हैं उसको, वो जानता था। वो 1 हफ्ता पहले इसीलिए आया था शहर में कि वो मारा जाए, समझ के बूझ के जानबूझ के आया था। और अपने चेलों को कहा कि आज गतसमनी बाग में चलते हैं, चल के प्रार्थना करेंगे, और तुम यहीं रहना, ठहरे रहना, जागते रहना। जब लौट के आया तो सोए हुए। सोने का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर में सो गए, हालांकि वो तो शरीर में ही सोए थे, लेकिन सोने का मतलब है कि हमने यीशु की बात को न मान के जो उसने कहा था करने के लिए कुछ और करना शुरू कर दिया। और यीशु कहता है, मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। उसने वायदा नहीं तोड़ा है, उसने वायदा नहीं तोड़ा। आज खंडर जैसे इस मंदिर के अंदर, वैश्यालय जैसे इस मंदिर के अंदर, शराब खाने जैसे इस मंदिर के अंदर, जुआ खाने के जैसे इस मंदिर के अंदर वो तो बना है, मैं उसमें बना हूं कि नहीं? वो तो इंतजार कर रहा है कि ये कब खाली हो और मैं इसको मंदिर में तब्दील कर दूं। हम क्या बोल रहे हैं? बस प्रभु एक दिन और, है ना, कल खाली करेंगे। किधर गया सागर? है सागर? कल कर देंगे खाली। कल जो कभी नहीं आता, या तो वो बीत चुका होता है या कल आएगा। तो जब कल आता है तो उसका नाम फिर कल नहीं होता, उसका नाम आज होता है। आज हम कभी कुछ नहीं करते, हम सदा कल करते हैं। कल ही तो किया था, फिर कब करेगा? कल करूंगा। तो कल के चक्कर में कभी ये मंदिर नहीं बन पाता, ये वैश्यालय बना रहता। परमेश्वर की उपस्थिति में मैंने लोगों को पाप करते देखा। खाली मेरी शक्ल मिलती है उल्लू से, हूं नहीं मैं, है ना। मैंने देखा है लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के पाप करते, और वो सोचते हमें नहीं पता।
अच्छी बात है कि आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर पता हो कि मैं ऐसा, मुझे मालूम है, और तब भी अगर कर रहे हैं तो फिर आप और ज़्यादा परेशानी में, है ना। ये सोच के कर रहे कि इसको नहीं पता तो चलो थोड़ा फिर भी उतना परेशान नहीं है अभी, लेकिन अगर जान के कर रहे हैं, ये देख के कर रहे हैं कि देख रहा है, आपको मालूम है, तब भी देख लेने दे, कोई बात नहीं, फिर तो और ज़्यादा परेशानी है। वचन साफ कहता है, यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, लेकिन वो वहाँ वैसे मिले नहीं। जिस जगह पे बने रहने के लिए कह के गया था, जिस जगह पे उनको उसी तरह से रहने के लिए कह के गया था कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, वैसा नहीं रहा। जब आया तो सोए हुए थे, प्रार्थना तो क्या करनी थी उन्होंने। एक और चीज़ है जो अपनी जगह से नहीं हटती, बनी रहती है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 14 आयत, दूसरा कुरिन्थियों 3:14। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता। क्या लिखा है? मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। हम बाइबल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बुद्धि मंद हो गई, है ना, मतिमंद हो गई। आंखों पे वो पर्दा पड़ा है जो अंधेरा किए है। वचन साफ दिखता नहीं। दिखता नहीं का मतलब ये नहीं कि नजर कमजोर हो गई। दिखता नहीं का मतलब है कि समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। बड़े आराम से पढ़ के चले जाते हैं, व्यभिचार ना करो, लेकिन दिमाग उसको समझता नहीं। बाइबल पढ़ने के बाद फिर वहीं फोन करते हैं, हाँ जी कैसे हो। तो मति मंद हो गए, आंखों पे पर्दा पड़ा है, अंधे हो गए हैं, परमेश्वर का वचन नहीं दिखाई देगा। ये पर्दा उठ जाएगा मसीह में, आमीन। जब यीशु में जाएंगे तब ये पर्दा उठेगा। बाइबल पढ़ने से नहीं उठता, वचन पढ़ने से ये पर्दा नहीं उठेगा, प्रार्थना करने से ये पर्दा नहीं उठेगा, चर्च में आने से ये पर्दा नहीं उठेगा, दान दशमांश देने से ये पर्दा नहीं उठेगा, लोगों की भलाई करने से पर्दा नहीं उठेगा। जिस रोज यीशु मसीह में बन जाएंगे, यीशु की बातों को मानना शुरू करेंगे, उस रोज ये पर्दा हट जाएगा। यीशु में बने रहने का मतलब है कि हमें उसकी आज्ञाओं को मानना। जब तक हम उसकी आज्ञा नहीं मानते, हम प्रभु में बने नहीं, हम उसमें है नहीं। देखिए वापस निकालिए यूहन्ना 15 अध्याय, यहां यीशु मसीह क्या बोल रहा है। उसकी 9 और 10 पढ़िए। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आमीन। इसका मतलब है कि आज्ञा मानेंगे तो हम यीशु में बने हैं, और आज्ञा नहीं मान रहे तो हम यीशु में बने हुए नहीं हैं। वहम में जी रहे हैं कि मैं यीशु में हूँ, मैं प्रभु में हूँ। वहम, ये बहुत सारे लोगों को वहम कि मैं प्रभु में हूँ, और उसकी आज्ञा मानते नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। जो मन में आ रहा है सो कर रहे, जो मन में आ रहा है सो कर रहे, उसकी उपस्थिति में रह के भी करते। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साफ अपने वचन में साफ बात करता है, कुछ घुमा के, कुछ गोल बात नहीं की है, साफ बातचीत की है कि मैं तुझसे क्या चाहता हूं, सीधा बता रहा हूं। मेरे वचन से तुम पवित्र हुए हो, बस इस वचन को अपने अंदर बने रहने दो। ये मेरा वचन अगर तुम में बना रहेगा तो मैं तुम में बना हूं और तुम मुझ में बने हो। लेकिन हम बहुत बार ऐसा करते हैं। देखिए यूहन्ना 12:46, लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे।
प्रभु यीशु मसीह जगत में आया है ताकि हम रोशनी में, उजियाले में चल सके, है ना। यहां साफ लिखा है 12:46, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे अंधकार में ना रहे। पहले कहां बने हुए थे? अंधेरे में, अंधकार में बने हुए थे, वहां से निकल आएंगे। कब? जब यह पर्दा हट जाएगा, जब हम यीशु मसीह की बातों को मानने लगेंगे, उसकी आज्ञा समझने लगेंगे, तब यह पर्दा हट जाएगा। और जब तक हम उसकी बातों को मानते नहीं, यह पर्दा पड़ा है और पड़ा ही रहेगा। बजाते रहो घंटियां, बजाते रहो, जलाते रहो मोमबत्तियां, 40-40 दिन के उपवास रखो, भूखे रह के मर जाओ, है ना। लोग बोलते हैं जी सुबह सुबह के टाइम मरा है, परमेश्वर के घर ही गया होगा। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? फलान महीने में मरा है तो वहीं गया होगा। अरे कोई भी मर जाए, अपन ने तो इधर वो क्या बोलते हैं, वीजा, खुला वीजा सबके लिए लगा रखा है। जैसे कोई मरा उसके नाम के आगे लिख देते हैं स्वर्गीय, यानी अपन ने कंफर्म कर दिया गया स्वर्ग में। कोई भी मर गया, क्या हुआ? उनका जी स्वर्गवास हो गया। क्या वाकई में स्वर्ग चला गया वो? क्या सच में स्वर्ग चला गया? ऐसी गारंटी कोई नहीं देता। यीशु मसीह के सिवाय ये गारंटी कोई नहीं देता कि अगर तुम मेरे साथ चले, मेरे साथ रहे, मुझ में बना रहे, तो तू मेरे घर में रहेगा। मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं। जैसे अभी मैंने अपने गीत में गाया, मेरा ठिकाना तूने बनाया, मेरी जान जरा नहीं डरती। क्यों नहीं डरती? क्योंकि मालूम है कि मेरे बाप ने, मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए घर बना रखा है, मेरे लिए घर तैयार किया। लेकिन उसकी कुछ पहले कुछ बातें हैं। पहला यूहन्ना 3:14, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। तो प्रेम का मतलब खाली उतना नहीं है कि हाँ जी उसका ख्याल रखना है। प्रेम का मतलब ये भी है कि अगर कोई पाप में नाश हो रहा है तो उसको चेतावनी देना है, लेकिन सभा में नहीं, अकेले में, किसी दूसरे के पास नहीं, उसी के पास बैठ के। जो पाप में है सीधा उसको थोड़ा आराम से बुला के बिठा के एक कप चाय के साथ ये सलाह देना। पाप तो कर रहा है विशाल, और मैं उसकी बात कर रहा हूं जाके पप्पू के साथ, ये बेकार है, इसका कुछ फायदा नहीं। मुझे मालूम है कि विशाल गलती में है, तो विशाल को अलग से बुला के उसके साथ बैठ के मुझे बात करनी है और समझा के प्यार से। इसको प्रेम कहते हैं। हमारी तरफ से मर जाए ये प्रेम नहीं है। या दूसरों को नीचा दिखा के अपने आप को धर्मी बनाना, ये भी प्रेम नहीं। वो जी विशाल तो जी चर्च में आता, फिर भी उसको कुछ नहीं, जिंदगी बेकार है, मैं देखो कितना अच्छा हूं, ये भी बेकार है। परमेश्वर को ये ढोंग भी पसंद नहीं। अगर मुझे उससे प्रेम है तो मैं उसकी गलती उसको ईमानदारी से बुला के बिठा के समझाऊंगा। माने नहीं माने वो उसकी अपनी बातचीत। बाइबल साफ कहती है कि अगर हमें दूसरों से प्रेम नहीं है तो हम यीशु में नहीं, यीशु में नहीं। हमें उसके साथ होना बहुत जरूरी है। देखिए किस तरह से, यूहन्ना 6:56, 6:56, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, उसमें निकट बना रहता है और मैं उसमें। तो खाने वाले आप मांस, पीने वाले लहू खाएंगे? अंजुमन नहीं खाएंगे। किसका मांस है वहां पे? मेरा कौन?
मेरा मतलब क्या? कौन कह रहा है मेरा? यीशु मसीह। ये मुर्गा बकरा नहीं कह रहा है ना, उधर मुर्गा नहीं बोल रहा है पक 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 पकाओ खाओ, वो नहीं कह रहा। यीशु कह रहा है मेरा मांस खाओ, मेरा लहू। बाहर के समाज में क्या संदेश है? चर्च में नहीं जाना है ना, खास तौर से गाय का नाम लेते हैं। गाय का मांस खिलाएंगे, खून पिलाएंगे। गाय का मांस नहीं, गाय का खून नहीं, यीशु मसीह का मांस, यीशु मसीह का लहू। किसी ने यीशु को खाया हो तो पता कैसे चलेगा कि इसने यीशु को खा लिया? यीशु को खाया हो किसी ने तो पता कैसे चलेगा कि यीशु को खा लिया उसने? कामों से? बाइबल खाएंगे? हाँ जी, अच्छा डकार से? इतना खा लेंगे यीशु को कि डकार आ जाएगी? किसी ने अफीम खा रखी हो तो कैसे पता चलता है कि इसने अफीम खाई है? उठते बैठते। जिसने अफीम खाई है सर से लेकर पांव तक अफीम दिखाई देती है कि इसने खा रखी है। जी नहीं, अफीम ची नहीं गिरते, नहीं, मैंने बहुत खाई है। अफीम खा के गिरते नहीं, स्लो मोशन हो जाती है बस। बातचीत भी धीरे 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 होती है। तो मैं गया था वहाँ पे, मेरे को मिला था, ये होता है। मैंने 20 साल नशा ही तो किया, PhD करी मैंने नशे में, इंजेक्शन लगाए 7.5 साल, नशे नहीं दिखती हैं। अफीम खाई है ना, वो कहावत है ना, कहाँ दे सिर जिड्डी, उतनी खाई है। अफीम किसी ने खाई है तो सर से लेके पांव तक अफीम दिखाई देगी। उसके उठते बैठते, बात करने में, चलने फिरने में, उसके कामों में, है ना। नाक पे खुजली करता रहेगा, आंखें लाल होंगी और आधी खुली होंगी। या तो बीड़ी मांगेगा, अफीम चीक बीड़ी कम ही पीते हैं, जर्दा खाएंगे। जड़ा खांदा जर्दा 100 साल नहीं मारता, ऐसा कहते हैं। लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं है 100 साल की उम्र। चाय पिएगा, उसकी बातों से, उसके कामों से दिखाई देगा कि उसने अफीम खा रखी है। किसी ने खुराक खा रखी हो, कैसे दिखाई देगा? जो खुराक खाता हो अच्छी बढ़िया खुराक, देसी घी, अंडे, ये वो बढ़िया, पहलवान जैसा होगा। यानी आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर से दिखाई देता है, आपके कामों से दिखाई देगा। अफीम खाई है तो शरीर बताएगा कि इसने अफीम खाई है। और किसी ने शराब पी रखी हो तो उसका शरीर बताता है कि इसने शराब पी रखी है। यानी आपका उठना बैठना, आपका बोलना, ये बता देता है कि आपने क्या खाया है, क्या पिया है। जिस रोज आप यीशु मसीह को खा लेंगे, आपका उठना बैठना, आपका बोलना, आपके काम बता देंगे कि आपने यीशु को खा रखा। जिस रोज आप यीशु को पी लेंगे, आपके काम बता देंगे कि आपने यीशु मसीह को पी रखा है। आपको बताना नहीं पड़ेगा, शराबी को बताना नहीं पड़ता कि मैंने पी रखी है। वो तो सबको मना करता रहना, आज नहीं पी, और कल थोड़ी थोड़ी पी थी, कल पी थी, आज नहीं है। 50 रुपये दे दो, आज नहीं पी भाई, सच में नहीं पी, तेरी माँ कसम, मरे तो तेरी माँ मरे, मेरी क्यों मरे, है ना। आज नहीं पी, ये तो कल वाली नहीं उतरी, उनकी कभी नहीं उतरती, ऐसा ही रहता है। इसका मतलब है कि जिस रोज आप यीशु मसीह को खा लेंगे, यीशु मसीह आपके अंदर दिखने लगेगा। आपकी बातों में यीशु दिखाई देगा, आपकी सोच में यीशु दिखाई देगा, आपके उठने बैठने में यीशु दिखाई देगा, आपके कामों में यीशु दिखाई देगा। बहुत जरूरी है यीशु में बने रहना, उसको खा लेना, पी लेना, हजम कर लेना,
अपने अंदर एक साथ कर लेना, प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो जाना, यीशु मसीह के जैसा हो जाना। चेले यीशु मसीह के साथ रहे लेकिन समझ नहीं पाए यीशु मसीह कैसा है, कौन है, क्या है, समझ नहीं आया उनको। आखिरकार यीशु मसीह को उनके साथ बात करनी पड़ी। यूहन्ना 14 का 10 और 11 देखिए। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि बाप मुझ में रहता है। मेरा विश्वास करो कि मेरा बाप मुझ में रहता है, और अगर विश्वास नहीं कर पा रहे तो मेरे कामों की वजह से विश्वास करो। कितने लोग कहते हैं यीशु मुझ में रहता है? कितने लोग कहते हैं यीशु मुझ में रहता है? पता कैसे चलेगा? कामों से। जैसा यीशु ने कहा कि मेरा बाप मुझ में रहता है, वो जो कहता है मैं करता हूं। अगर यकीन ना करे, विश्वास ना करे तो मेरे कामों से ही विश्वास करे। और मैं कहता हूं कि यीशु मसीह का आत्मा मुझ में रहता है। पता कैसे चलेगा? मेरे कामों से। यीशु में बाप रहा, सारी दुनिया ने देखा कि रहा। मुझ में यीशु है, मुझे भी नहीं दिखता, दूसरों को तो क्या दिखेगा? कह रहे खाली खबर है यीशु मुझ में है कहां? किडनी के पीछे होगा कहीं, है ना, शायद फेफड़े के पीछे छुपा हो। कल मैंने पानी पिया तो लीवर के पास कुछ हिला, तो यीशु ही होगा वो, मुझे ऐसा लगता है। तो पक्की खबर नहीं, सुनने में आता है यीशु होगा अंदर कहीं, है अंदर कहीं। ईसीजी कराई थी तो वो जो ऐसे ऐसे बना रहा था ना, उसमें बीच बीच में कभी जे बनता था, कभी सी बनता था, तो जीसस क्राइस्ट वो इधर दिल में ही होगा। फिर ईसीजी में दिखा मुझे, वैसा नहीं दिखेगा भाई, काम में दिखेगा, सोच में दिखेगा, आपकी बातों में दिखेगा। अकेले बैठ के जब किसी तीसरे के बारे में आप बात करते हैं ना, तो आपकी बातों में यीशु मसीह या तो दिखता है या नहीं दिखता, या तो शैतान दिखाई देगा, या तो। दो बहनों के अंदर आखिरी चुगली कब की मैं बता सकता हूं। आखिरी चुगली के बाद मतलब फुल स्टॉप क्या है बहनों का? चल छट हंसी खिलाना, ये आखिरी है। इसका मतलब है सारा का सारा जो डाटा है वो डाउनलोड हो गया, ट्रांसफर हो गया, वो डाउनलोड पूरा हो गया। चट हंसी खिलाना, और ऊपर से सामने वाले को कंफर्म भी कराते रहते हैं, जन तब पता है मैं तो किसी की गल कर दी नहीं। हाँ पता है, तुम्हारा नाम क्या है पसंद की, है ना, बोलने की आदत तो है नहीं। हमारे काम बताएंगे, हमारी बातें बताएंगी, हमारी चीजें बताएंगी यीशु मुझ में है कि नहीं है। करना व्यभिचार और कहना यीशु मुझ में है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। करनी चोरियां और कहना यीशु मुझ में है, तो ये नहीं होगा। देना धोखा और कहना यीशु मुझ में है, ये नहीं होगा। अपनी जवानी की अभिलाषाओं को पूरा करना और कहना यीशु मुझ में है, ये नहीं होगा। अगर यीशु मुझ में है तो यीशु दिखेगा चेहरे पे भी और कामों में भी, बातों में भी। लोग गलती से कभी ना कभी आपको प्रभु जी करके बुला लेंगे, यीशु कह के बुला लेंगे। साधु सुंदर सिंह इंग्लैंड में गए, घर की घंटी बजाई, 12-13 साल की लड़की जो उनके यहाँ पे नौकरी करती थी वो निकल के आई और साधु सुंदर सिंह को लगातार यूं ही देख रही है।
अंदर आ जाओ, बाहर चले जाओ, कुछ नहीं, ऐसे ही देख रही है उसको खाली। पीछे से आवाज़ आई, कौन है दरवाजे पे? तो ये यहीं से जवाब देती है, यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। हमें देख के कितने लोगों ने कहा है यीशु मसीह आए। जिंदगी में कम से कम एक बच्चे को तो कह देना चाहिए। कहेगा तो बच्चा ही, बड़ा नहीं कहेगा, बच्चा ही कहेगा। बड़े तो ये कहते नहीं जी हमारे लिए आप ही प्रभु हो। कितना ही समझा लो, यहीं पे गाड़ी अटकी रहती है, आप ही प्रभु हो। मैं अपना पूरा खुलासा दे दूं तो इस प्रभु से नफरत हो जाए उनको, लेकिन कहेंगे जी हमारे लिए तो आप ही। मैंने कुछ भी नहीं किया जिंदगी में, नशा किया, चोरियां की, हाँ ये किया, बाकी कुछ ढंग का काम नहीं किया। यीशु मसीह को खाना, उसको पीना, उसको समझ लेना, और हमारे अंदर यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। पता कैसे चलेगा? हमारे कामों से। यीशु ने भी कहा अगर तुम ये नहीं मानते कि मेरा बाप मुझ में रहता है तो मेरे कामों से ही मान लो। काम देखो मेरे। आज हम भी यही कह रहे हैं, आपके कामों को देख के लोग जानेंगे कि यीशु आप में है या नहीं। अभी बोलिए अंजुमन, खाना यीशु मसीह को, पीना उसका लहू। हाँ, मैं उन्हीं से खास क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि वैसे वो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी हैं। वो आज तक उन्होंने किसी तरह का कोई मांस नहीं खाया, ना ही जिंदगी में आगे खाएंगी। हमने बोला कभी आपको खाने के लिए? नहीं बोला, बोलेंगे भी नहीं। हम चर्च में बनाते भी नहीं। चर्च में सबसे महंगा खाना अपना पनीर, वो भी मटर डाल के, मटर पनीर है ना, ये सबसे महंगा खाना अपने चर्च का। इसके ऊपर आज तक कुछ नहीं बनाया। अभी मैं एक मीटिंग में गया था, वहां मैंने पास्टर को पूछा, मैं पास्टर जी आज क्या बना रखा है? तो बोल रहे माई करोनी। मैं फिर ठीक है, माई करोनी बनाई उन्होंने। मैं कहे तो बढ़िया डिश बना दिया आपने, माई करोनी है, ठीक है। चेलों को भी अंदाजा नहीं था। यीशु मसीह चेलों को भी कहता है मेरे काम देख के विश्वास करो। ये चेलों से बात हो रही है। चेलों को यीशु कह रहा है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए, और यही उनको कह रहा है कि अगर विश्वास नहीं कर पा रहे कि बाप मुझ में रहता है तो मेरे कामों से ही मेरा विश्वास कर लो। जैसा वो है वैसा ही हमको भी चलने की जरूरत है। पहला यूहन्ना 2:6 देखिए क्या कहता है। पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आमीन। जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं तो उसको चाहिए कि वैसा ही चले जैसा वो चला करता था। बहुत जरूरी है वैसा ही चलते रहना जैसा वो चला करता था। और इसी का 3:24 लिखा है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। हमने शुरू कहां से किया? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और 3:24 क्या कहता है? जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। आमीन। तो यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं को ईमानदारी से मानने का। इसमें कष्ट होगा, तकलीफ होगी, डाली पे से कुछ पत्ते कटेंगे, कुछ सड़े फल काट दिए जाएंगे, यानी आपकी कुछ ऐसी आदतें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है काटी जाएंगी, छांटी जाएंगी। आपकी डाली को नया किया जाएगा ताकि आप फल ला सकें। आप यीशु में बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि ये डाली काटी और छांटी जाए। जब तक ये कटेगी नहीं, छटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, फल नहीं आएगा। और यीशु मसीह ने बड़े कमाल की चीज कही यूहन्ना 15:7 में कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। यीशु में बने रहना, यीशु में बने रहना बहुत जरूरी है। अगर हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह भी हम पे नहीं हो पाएगा।
परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।